आज हम सभी लोग अ, प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बुआ? और अलग-अलग दर्पण पे बनाएँगे, है ना? एक बार बनाएँगे उत्तल पर, एक बार बनाएँगे अवतल पर। लेकिन प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम होते हैं। तो लिखिएगा प्रतिबिंब बनाने के नियम, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। प्रतिबिंब बनाने के नियम, लिखो तो हेडिंग, प्रतिबिंब बनाने के नियम। रूल पहला, लिखो प्रतिबिंब बनाने के नियम और लिखिएगा रूल पहला। तो देखो पहला रूल क्या कहता है। ये रूल बहुत ही साधारण बात आपसे करता है बच्चों। क्या करता है जरा देखिएगा। ये कहता है, देखिएगा कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा फोकस से गुजरेगी। बात समझ में आ गया यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है? तो लिखिएगा पहला रूल में, ठीक है, लिखिएगा अनंत से आने वाली मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण, 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 मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है बुआ? फोकस से गुजरती है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ठीक, आगे अगला रूल, पिक्चर बना लिया आप लोग? ठीक, अगला, अगला में थोड़ा उल्टा है। फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, लिखिएगा दूसरा नियम, फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसके समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, चलिए तीसरा रूल, देखो तीसरा रूल कहता है वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण जिस रास्ते पे जाती है उसी रास्ते पर लौट आती है। मतलब यह अभिलंब की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? तो लिखिएगा अगला रूल में, लिखिए अगला रूल में, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते पर लौट आती है। जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते पर लौट आती है। ठीक है,
जितना ध्रुव से जाती है उतना ही ध्रुव पे कोण बना के आ जाती है। तो लिखिएगा अगले पॉइंट में, चौथे रूल में लिखिए, प्रकाश की किरण ध्रुव से जितना कोण पे आती है, ध्रुव से जितना कोण पर आती है उतना ही कोण पर, उतना ही कोण पर, उतना ही कोण पर परावर्तित हो जाती है। जितना कोण से आती है उतना ही कोण पर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। उतना ही कोण पर क्या हो जाती है बुआ, परावर्तित हो जाती है। जितना कोण पर आती है उतना ही कोण पर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। अब लिखेंगे चिन्ह परिपाटी। क्या लिखेंगे बुआ, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या लिखेंगे बुआ इसमें, चिन्ह परिपाटी। देखिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है समझिए। हम्म, क्या बोले, ठीक है। चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, जैसे मान के चलो यहाँ पर एक हमारे पास दर्पण है, ठीक है। तो अब सुनिए, प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, तो अगर आप प्रकाश की किरण की दिशा में अगर आगे बढ़ोगे तो पॉजिटिव, उल्टा बढ़ोगे तो नेगेटिव, इसके ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, और इसके नीचे आओगे तो नेगेटिव। सारी दूरी कहाँ से मापी जाएगी, तो बस यही चार को पांचों बात लिखना है। तो लिखिए तो चिन्ह परिपाटी में पिक्चर के बाद, हाँ पिक्चर उतारने के बाद, बेकी बेकी बटू में तेरी, क्या हुआ। हाँ तो 10 में तो ऑप्टिक्स क्या है। हम्म, भगवान की दया है, इसमें हमारा आप क्या कर सकते हैं, क्या। उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं, ओके बस का बात है। ज्यादा बोलेंगे तो मारबो करेगा। हो गया, बढ़े आगे, पक्का। तो पहला पॉइंट लिखिए तो, उस चिन्ह परिपाटी के नीचे लिखिएगा पहला पॉइंट। पहला पॉइंट लिखिए, प्रकाश के दिशा में जाने पर, प्रकाश की दिशा में जाने पर चिन्ह प्लस होगा, प्लस लिखने आता है ना, चिन्ह प्लस होगा यानी धनात्मक होगा, ठीक है। दूसरा, प्रकाश की दिशा में जाने पर चिन्ह क्या होगा, प्लस। दूसरा में लिखो, प्रकाश के विपरीत दिशा में जाने पर, प्रकाश के विपरीत दिशा में जाने पर, प्रकाश के विपरीत दिशा में जाने पर चिन्ह, चिन्ह ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। चिन्ह क्या होगा बुआ, ऋणात्मक। अगला, मुख्य अक्ष के ऊपर जाने पर, क्या बोले बुआ, मुख्य अक्ष के ऊपर जाने पर धनात्मक,
चिन्ह लेंगे। कौन सा चिन्ह लेंगे? धनात्मक। अगला में लिखिएगा, मुख्य अक्ष के नीचे जाने पर, अगला पॉइंट में, मुख्य अक्ष के नीचे जाने पर, मुख्य अक्ष के नीचे जाने पर ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। ठीक है, अगला लिखो, सारी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। सारी दूरी कहाँ से मापी जाएगी? ध्रुव से। कहाँ से मापी जाएगी? ध्रुव से। ठीक है, चलो अब ये खत्म हो गया। अब आते हैं प्रतिबिंब बनाने। तो सबसे पहला प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाएंगे? अवतल। किसके द्वारा? तो लिखिएगा, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब। लिखिए, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब। लिखिए, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब। ठीक है, सबसे पहला देखिए, सबसे पहला लिखिएगा, जब वस्तु, बहुत सारा केस लेंगे, जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। ठीक है, पहले देख लीजिए, बाद में आप लोग सारा लिख लीजिएगा। ठीक है, एक बार पहले मुझे बता दीजिए सारा बात। तो देखो, एक बार पूछे, मुझे कंप्लीट कर लेना, फिर आप लोग लिखिएगा। तो क्या हुआ कि एक दर्पण है, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहाँ मिलती है? फोकस पर। कहाँ मिलेगी? फोकस पर। तो इसके दर्पण के बारे में अगर हमको कुछ बोलना होगा तो सबसे पहली बात क्या बोलेंगे? ठीक है ना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक है। वास्तविक बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। दूसरा, प्रतिबिंब वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा बनता है। तीसरा, प्रतिबिंब है ना, एफ पर बनता है। कहाँ बनता है? एफ पर। ठीक है, चौथा, प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। देखो, है ना, बहुत छोटा, बहुत छोटा बना है। ठीक है, और पांचवा में आता है आवर्धन। आवर्धन आपको ये पढ़ाया नहीं, जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा दर्पण सूत्र में। ठीक है ना, तो आवर्धन को एम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले ये होता क्या है एम। ठीक है, देखो आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा वस्तु की ऊंचाई। तो बताइए, वस्तु की ऊंचाई तो बहुत बड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब क्या है? बहुत छोटा। तो किसी बड़े संख्या को छोटा से काटेगा तो हमेशा एक से बहुत छोटा आएगा। अब चूंकि प्रतिबिंब उल्टा है, तो उल्टा होने का यहाँ क्या लग जाता है? माइनस। तो एम वेरी वेरी लेस देन क्या होगा? -1। तो ये कब की बात मैंने बोली? जब वस्तु क्या हो? अनंत पर। अब मान के चलो कि दूसरे केस में, दूसरा में, जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो। ठीक है, अनंत मतलब होता है ऐसा वस्तु जो बस हमें खाली दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कैसा शेप का हमको उससे कोई पता नहीं चल रहा है, एकदम बुनका बुनका नजर आ रहा है। ठीक है ना, एक होता है ट्रक, जिसका शेप सब पता चल रहा है कि वो ट्रक है, और लेकिन थोड़ा दूर है।
तो जिसका शेप को अगर आप देख के पता चल जाए तो समझो कि वो थोड़ा करीब है तुम्हारे। अब बहुत दूर है, खाली बुनका बुनका नजर आता, तो समझ जाओ वो क्या है, वो अनंत पर है। ठीक है, तो आप बताइएगा बुआ यहाँ पर। ठीक है, प्रकाश की किरण आई, फोकस से चली जाएगी, चली जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, फोकस। ठीक। और ये क्या हुआ, सी। तो आपको पता है कि एक प्रकाश से किरण ऐसे आएगी। ठीक है, तो अब बताइए, अब यहाँ पे बन रहा है सी। तो पहली बात तो यहाँ पर जितनी जानकारी है वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अब फोकस पे नहीं बनेगा, बल्कि फोकस पे नहीं बनेगा, बल्कि एफ एंड सी के बीच, किसके बीच बनेगा बुआ। अच्छा, अब बहुत छोटा नहीं बनेगा, छोटा बनेगा। बहुत, एक होता है बहुत, एक होता है छोटा बनेगा। तो ये बहुत छोटा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, छोटा बन रहा है। अच्छा, एम का मान वही, इमेज छोटा है ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो एम का मान फिर से एक से कम आएगा, लेकिन बहुत कम नहीं, कम आएगा। अब चूंकि इमेज उल्टा बना हुआ है तो यहाँ पे माइनस। इमेज जब तक उल्टा बनेगा तब तक यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, माइनस, क्योंकि उल्टा का मतलब हुआ नेगेटिव हो गया वो, है ना। तो यह होगा माइनस। क्या ये वाला बात समझ में आया। अब आता है तीसरा। तीसरा में कहता है, जब वस्तु सी पर हो, कहाँ पर हो, तब देखो क्या होता है। सी यहाँ पर है, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है उतना बड़ा इमेज बन जाता है, देखो। ये फोकस है, फोकस से गुजरेगा, और पोल पे जितना एंगल बना कर उतना एंगल से निकल जाएगा। ठीक है, तो बताइए ये सारी जानकारी आपके लिए क्या है। पहली बात ठीक है, वास्तविक है, उल्टा है, एफ के बजाय क्या लिखेंगे, सी पे बनता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बहुत छोटा नहीं, और आवर्धन देखो बराबर है ना। तो जब बराबर को बराबर से काटोगे तो एक के बराबर आएगा, लेकिन चूंकि उल्टा है तो क्या आएगा, माइनस। ठीक है, क्या इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं आगे पर। अरे यार, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब चौथा में, जब वस्तु, जब वस्तु सी एंड एफ के बीच हो, किसके बीच हो। चलिए, तो ऐसे हालात में क्या करेंगे, सो देखिएगा। सी, ऐसे आया, ऐसे चला गया, ऐसे आया। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सी, ये हुआ एफ, ये हुआ पी, और ये हुआ फिर इन्फिनिटी। ठीक, प्रकाश की किरण आया तो समतल है तो फोकस से गुजरेगा, और जितना से आया उतना से चला गया। अब देखो, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। कैसा बन रहा है, उल्टा। कहाँ पे बन रहा है, सी और अनंत के बीच, है ना, देख नहीं रहे हो यहाँ पे। तुम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाओगे, इमेज क्या होगा, दूर होते चले जाएगा। ठीक है, अच्छा, आवर्धन क्या होगा, वस्तु छोटा ये बड़ा है, तो एम से क्या होगा, बड़ा, लेकिन प्लस के बजाय माइनस, क्योंकि इमेज क्या है, उल्टा है। कोई दिक्कत है ना। ये छोटा क्यों बन गया, ये बड़ा ना बनना चाहिए। ठीक है, हाँ,
और ये वाला नहीं बदले है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अब आते हैं, जब आप कहाँ रखेंगे, फोकस पे, कहाँ रखेंगे बउआ, फोकस पे। तो पांचवा पे हमारे पास जो है वो, जब वस्तु एफ पर हो, तो अब देखो तो जब वस्तु एफ पर होगा तो, हम्म, फोकस, आया, चला गया, आया, चला गया। ठीक है, तो आप बताइए कहाँ जाएगा। तो अगर एक बात बताओ, जैसे कोई आदमी है, गांव में बुढ़वा सब होता है, तो कहता है, रे ये दोनों मचान पे बैठ के, रे ये दोनों जाई तो रोड पर एगो ओ कोना से ओ कोना से कहाँ मिलतो, तो कुछ ये बहुत दूर, अभी हम तो देख रहे, हम तो जब तक देखो तक ना मिलतो, तो मानना बहुत दूर आगे जाके मिलतो जरूर, लेकिन ठीक है ना। तो मतलब है दोनों, लेकिन उसको पता है कि आगे जाके मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर देखा नहीं है, लेकिन उसको लग रहा है आगे जाकर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो कैसा बन रहा है, वास्तु कैसा बन रहा है, उल्टा। और कहाँ पर मिलेगा बउआ, अनंत पर, ठीक है ना। समान नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, बहुत बड़ा। तो आप बताइए आवर्धन क्या होगा बउआ, इमेज बहुत बड़ा, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, तो एम से बहुत बहुत बड़ा, लेकिन प्लस के बजाय उल्टा, क्योंकि है तो उल्टे ना। ठीक है, इतना बात समझने में कोई दिक्कत। अब हमारे पास आखिरी आएगा जो सारा खेल बदल देगा। ठीक है, देखो, जब वस्तु कहाँ रखा जाए, फोकस और पोल के बीच, कहाँ रखेंगे बउआ। छठा, जब वस्तु फोकस एंड पोल के बीच हो। ठीक, यहाँ देखो, फोकस, पोल, आया, चला गया, कहीं मिल रहा है। तो बुढ़वा तो क्या बोलता है, रे ये दोनों अलग ह, आने छिटक रहल हो, तो ये तोरा की पता, पहले ही ना मिल ले हो। ठीक है ना, ये तू देख लई हा, ये तो इन्ने का जाएगा, मतलब कि वो सब ओने से मिल के आओ, तब ना कहीं छिटक गल हो देख करके। तो कहे तू देख ली तो, लेकिन हम कह सके छियो, तो मतलब क्या ये वास्तव में हुआ, वो तो कल्पना में सोच रहा है ना, ऐसा हुआ होगा, हुआ, यही केस यहाँ पर है। ठीक है, अभी तक तो सारा वास्तविक बात हो रहा था, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है, इस रेखा को पीछे करो, इस रेखा को पीछे करो, तो जा करके यहाँ पे मिलेगा, बोलना। तो आप बताइए, पहला बार इसमें आया है, प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक की काल्पनिक, काल्पनिक होगा, पहला ऐसा है। दूसरा, उल्टा या सीधा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा, सीधा सीधा ऐसे ना होता है, सीधा ठीक है क्या, हम्म, सीधा में उल्टा दे दिए ना। तीसरा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है ना। चौथा, बहुत बड़ा नहीं, बड़ा। पांचवा, आवर्धन, तो देखो पहली बात तो वस्तु इमेज बड़ा है, ये छोटा है, तो एक से बड़ा आएगा। अब चूंकि ये सीधा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस। तो अभी तक जितना भी हम लोग केस पर है, सबका उल्टा कर दिया कि नहीं कर दिया ये। तो क्या ये कहना बात सही होगा कि आ, अवतल हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक भी बनाता है, और उल्टा ही बनाता है, छोटा ही बनाता है, आवर्धन प्लस भी होता है। समझ में आ रहा है ये बात। चलिए, तो हम लोगों ने अभी देखा किसके लिए, अवतल के लिए। अब हम लोग किसके लिए चेक करेंगे बउआ, उत्तल के लिए। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ए,
जब वस्तु जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ हो बुआ? आएगा, चला जाएगा। तो एक बात बताइए, यहाँ आकर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये भी ऐसे आया चला गया, कहाँ मिला? फोकस पर। तो सबसे पहली बात, प्रतिबिंब कैसा है? काल्पनिक है ना। तो पहला क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक होगा। कैसा होगा? दूसरा, प्रतिबिंब कैसा होगा? फिर सीधा उल्टा लिखा गया। तीसरा, प्रतिबिंब क्या होगा? फोकस पर है। प्रतिबिंब बहुत छोटा, कैसा बनेगा बउआ? आवर्धन एम का मान बहुत बहुत छोटा, लेकिन +1 से, क्योंकि सीधा है ना। ठीक है। अब आखिरी केस है। ये क्या हो रहा है? ये का है ऐसे कर रहा है भाई? ठीक है। बी में, जब वस्तु कहाँ हो? मुख्य अक्ष पे हो। कहाँ हुआ? मुख्य अक्ष पे। जब वस्तु कहाँ हो? जा, उल्टा लिखा गया। यहाँ देखो, ये भागा सब। प्रकाश आया, चला गया। चला गया, तो कहाँ जाता हुआ प्रतीत होगा? फोकस। एक प्रकाश की किरण आई, चली गई। जब इसको पीछे भेजोगे, बनेगा ना। तो आप बताओ। आप बताओ, काल्पनिक होगा? सीधा होगा? कहाँ पे होगा? एफ और सी के, नहीं सी ने पी ना, पी के बीच होगा। अब बहुत छोटा नहीं, सीधे छोटा मानो ना। क्या बोलेंगे बउआ? बहुत छोटा। अच्छा, एम का मान दो के बजाय एगो होगा, पर होगा तो सब कुछ सेम है। तो बस यही कहानी है। तो क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आया? बोलिए। तो हम लोगों ने अभी दर्पण बनाना सीख लिया, प्रतिबिंब बनाना कहाँ कहाँ सीखा है बुआ? अवतल पे भी सीखा है, और दूर यार। ठीक है, ठीक है, एक पे लोडिंग ज्यादा पड़ गया है। ठीक है। हाँ, तो ये यहीं से ना हम लोग को लिखना था। ठीक है। क्या हो गया? आप कितना खतक रहा छे? 4 गो ही है, 4 गो ही है। ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने उत्तल, यहाँ पे उत्तल अवतल था, यहाँ पे क्या है? 2 गो उत्तल है। ठीक है। जल्दी से अभी से नोट कर ले, और फिर अगली मुलाकात कब होगा? हाँ, तो बगल से देखना, मुखा में खींचना ना, कॉपी में से हमारे पैसे खींच में खींच में। चलो नोट करो इसे।